एवरीवन, आई एम नेहा, फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टी मेंबर एट बंसल अकेडमी चंडीगढ़। एंड अभी जो 10th जुलाई को मेरिटोरियस केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि वी नीड द आंसर की और वी नीड द डिटेल सॉल्यूशन। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। बाकी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, उसकी वीडियो भी चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो उनको देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट जब भी वो अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो अगर वैसे एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल आई से कि फिजिकल मतलब पूरा ओवरऑल एग्ज़ाम है, आई से कि मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बिकॉज स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। बिकॉज कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में 20-25 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आते हैं, जो स्टूडेंट्स को फिर सॉल्व करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बिकॉज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मेरिटोरियस एंड मास्टर कैडर एंड लेक्चर कैडर। सो क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी टफ नहीं था, बाकी भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो विद इन यू कैन सॉल्व 5 to 10 सेकेंड्स। बाकी अल से कि कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। बट अगर एग्जाम के लेवल की बात करें, सो इट वॉज मोड आई विल से ऑन अ मॉडरेट लेवल, नॉट सो ईजी, नॉट सो डिफिकल्ट। एंड कट ऑफ की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसकी, दैट विल बी आई थिंक लिटिल बिट हायर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्स। बिकॉज एक तो एग्ज़ाम को बहुत टाइम हो गया निकले हुए है ना। एग्ज़ाम जो अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन थी और ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद एग्ज़ाम हुआ, वन थिंग। सेकेंडली अभी क्योंकि मास्टर कैडर का भी पोस्ट निकला हुआ है, फिर मेरिटोरियस का भी निकला हुआ है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो कर ही रहे थे। सो दैट्स द रीज़न आई फील लाइक कि जब प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम मिला है तो कट ऑफ विल बी हायर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है। तो हम सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशंस में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल बी डिस्कसिंग द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। तो वो जो क्वेश्चन है, ये जो मेरे पास पेपर है, दैट इज़ द सी कोड, जो ABC कोड में से जो सी कोड है उसके क्वेश्चंस हैं ये। तो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 62 एंड उसके बाद जो भी, बिकॉज उससे पहले सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ द सी कोड ऑफ द एग्ज़ाम। तो आपको अगर यही पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास A या B है, अगर यही पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सो आई अटैच अ लिंक ऑफ द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप ये डाउनलोड करके फिर आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। ओके। सो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। 62nd क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले 62nd क्वेश्चन में वी हैव सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आपको क्या करना है, आपको टाइम रिक्वायर्ड निकालना है। तो टाइम रिक्वायर्ड के लिए पहले आप K ले लोगे। K विल बी 0.693 by 28.4। सो उसके लिए जो T आ जाएगा दैट विल बी 2.303 by K होता है 0.693 मल्टीप्लाई बाय 28.4 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 8, फाइनल कंसंट्रेशन इज 1, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना कि यहाँ से यहाँ हो गई, सो ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन एज 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा और ये बचेगा। और log 2 को आप क्या पुट कर सकते हो, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट एज 0.3010। ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट, सॉल्व करने के बाद उसके बाद तो देखो मल्टीप्लिकेशन ही है, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट इट एज 85.2 minutes. So the answer to this question is 85.2 minutes. That is given in option number C. Okay. उसके बाद है हमारे पास second question, sorry 63rd question. We have most widely used isotherm dealing with multi-layer adsorption. हमने डिस्कस किया है ये कि मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन के लिए हमारे पास मोनोलेयर के लिए लैंगमेर होता है और मल्टीलेयर के लिए बेट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। तो 63rd का आंसर आ जाएगा बेट, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर A। 64 द प्रोजेक्टाइल ऑफ मास मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, मास इज 1 ग्राम, तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 10⁻⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स निकालना है। पहले तो आप ऑप्शंस ही देखोगे, तो इसमें ऑप्शंस में आप देखोगे A और C ऑप्शन की, जो A और C ऑप्शन है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और B और C का मीटर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है तो मीटर पर सेकेंड में तो हो नहीं सकती। सो A और C ऑप्शंस तो यहीं से निगलेक्ट हो गए। अब बचा हमारे पास B और D ऑप्शन। तो सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू H/4 ये होता है ना फॉर्मूला, M डेल्टा V होता है, उसको मैं नीचे ही लिख लिया। So that will be 6.6 into 10⁻⁻³ 4 into 3.1 into 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁻³
-6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं। उन दोनों ऑप्शन में एक 26 है पावर और एक -26 है, तो हम सिर्फ पावर देख सकते हैं कि कितनी आएगी। तो आप सॉल्व करोगे तो पावर में क्या हो जाएगा, -34 + 3 + 6। तो मेरे को पता है कि पावर माइनस समथिंग ही आने वाली है और 20 की रेंज में आने वाली है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन, दैट इज 5 × 10⁻26 मीटर। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट यू नो कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन टाइम कम है और क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, सो कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज व्हेन इट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वालिटी। पहले तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। वी हैव 65th क्वेश्चन, वी विल बैलेंस द रिएक्शन। तो अगर मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है, और इसके बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मैं बात करूँ इसकी MnO4 नेगेटिव से Mn की, तो इसकी आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे, सो दैट विल बी +7। सो 7 से 2 हुआ ना, तो क्या बन जाएगी हमारे पास जो रिएक्शन है, MnO4 नेगेटिव +5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे ना O4 ऊपर दिया होगा, बट वो रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, 4 नीचे ही आएगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम बहुत बार क्लास में पढ़ते भी है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन लगाया। उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ज को हम बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ पे 8 H पॉजिटिव आ जाएंगे, तो इधर कितने आ जाएंगे, 4 वाटर आएंगे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आपको एग्जाम में पूछा हुआ है रेशियो ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा हुआ है। अब आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, 5Sn2 पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, 16H पॉजिटिव चेंजेस टू 5Sn4 पॉजिटिव प्लस 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रेशियो क्या है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है 5 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5:2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास the equation 66 question is the correct equation which represent the Mark-Hawking expression is। तो Mark-Hawking expression की अगर बात की जाए, so that is given by this word। वो होता है हमारे पास, ये हम पॉलीमर्स का क्वेश्चन है, that is intrinsic viscosity is equal to Km raised to power alpha। ठीक है, देखो ऐसा है। और फिर इधर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होती है, तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ईटा होगा, दैट विल बिकम रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन हमें इंट्रिंसिक लिखनी होती है तो इंट्रिंसिक के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 67th इज अ क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक। 70th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से काफी क्वेश्चन आ गए थे इस बार एग्जाम में, और काफी बेसिक से क्वेश्चन थे। So 70th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी हैव इक्वेशन विच डिस्क्राइब द टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो K इज इक्वल टू A ln, ये होता है ना, इसका आपको क्या करना है, लॉग लेना है। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। तो क्या हो जाएगा, D ln K by dt। डिफरेंशिएशन करोगे तो EA/RT स्क्वायर। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव इज 71। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन इज IR। वैसे तो ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनिक IR होती है, बट इसमें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्सटेंस है। तो इसके बाद हम इसके म्यू के बेसिस पे जाएंगे। तो अगर म्यू की बात करी जाए तो रिड्यूस्ड मास जो है वो किसका सबसे कम होगा, रिड्यूस्ड मास जो है। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन बताना है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास जो म्यू है वो मिनिमम होना चाहिए। तो म्यू मिनिमम किसका है, OH का, फिर CH का, फिर NH का, और फिर SH का। तो क्योंकि म्यू मिनिमम इसका है और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होती है, तो इसके लिए जो मैक्सिमम हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट IR बैंड विल बी फॉर OH।
ओके 72 क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज कॉन्ट्राडिक्टरी बिकॉज यहाँ पे कोई भी आंसर एकदम से रेलिवेंट नहीं है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होगा या 0 होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड प्लस डेल्टा जी की वैल्यू जब 0 होती है तो ना तो हमारे पास डेल्टा एच 0 होने का इक्विलिब्रियम पे कोई कंसेप्ट है, ना ही डेल्टा एच 0 होने का कंसेप्ट है। सो आई फील दैट दिस क्वेश्चन यू कैन मार्क फॉर चैलेंज बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, so this is about 72 question. Next है हमारे पास 73, that is the question of ionic strength. Ionic strength के questions ये है जो हमने क्लास में डिस्कस, अगर लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं बंसल एकेडमी के, दे हैव सीन कि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास ये सब आपकी नोटबुक में से ही है ऑलमोस्ट, मतलब हमने सारे टॉपिक्स क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं एंड उसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आयनिक स्ट्रेंथ की अगर बात करी जाए तो कॉपर सल्फेट है प्लस Al2SO4 थ्राइस है। सो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो किस तरह से होगा, प्लस 2Al3 पॉजिटिव। मैंने एक ही उस पर लिख दिया, चाहे आप अलग अलग लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला लगाते ये होता है ना फॉर्मूला समेशन ऑफ हाफ MiZi², दैट विल बी हाफ। इसकी मोलारिटी देखो, मोलारिटी सबकी ही 0.1 दी हुई है, तो ये 0.1 रहेगा, ये 0.1 रहेगा, ये 0.2 हो जाएगा क्योंकि एक के लिए 0.1 है तो दो के लिए 0.2 हो जाएगा एंड दैट विल बी 0.3। सो क्या होगा, मोलारिटी इज 0.1 2 का स्क्वायर प्लस 0.1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0.2 3 का स्क्वायर प्लस 0.3 माइनस 2 का स्क्वायर। सो दैट इज 1/2 0.4 0.4 1.8 1.2। On solving we get 3.9, 3.8 divided by 2 that will be 1.7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.7, it will be 1.9 मोलर, that is given in option number C। तो इसका आंसर आ जाएगा C। 74th क्वेश्चन, 74th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव द रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले तो हमें रिडक्शन रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। Cr2O7 2 नेगेटिव चेंजेस टू Cr3 पॉजिटिव। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, ये हो गया। फिर अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे आप तो कितना आएगा, 2x = 12, x 6 आ गया ना। तो ऐसे करते एक के लिए 3 का चेंज है और 2 के लिए 6 का चेंज होगा, सो इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन हियर। 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए और फिर उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया चार्ज 8 नेगेटिव, उधर कितना है 6 पॉजिटिव, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 14H पॉजिटिव लगाएंगे और उधर जाके मेरे पास क्या आ जाएंगे 7H2 आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द केस। ये मेरे पास एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन मेरे पास क्या है, दूसरी इज Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cr। अब मुझे अगर इससे ओवरऑल रिएक्शन बनानी है तो मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो मेरे पास नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी Cr2O7 2 नेगेटिव। देखो ये तो कट हो जाएगा और 12 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 2Cr, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फर्दर हम इक्वेशन लगा के। विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन लाइक हमारे पास आएगा E0 इज इक्वल टू, क्लास में हमने एक्सप्रेशन किया हुआ है N1F1 प्लस N2F2 N2E1 N2E2 डिवाइड बाय N1। दिस वी हैव डिस्कस्ड, डिवाइड बाय N। तो E0 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इंटू कितना दिया हुआ है 1.33 प्लस 6 इंटू माइनस 0.74 डिवाइड बाय कितना 6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज, आई हैव सॉल्व दिस एंड आई गॉट द फाइनल आंसर एज 0.295 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.295 वोल्ट। इसको वैसे नहीं कर सकते हम E0 के थोड़ माइनस ए नोड लगा के, बिकॉज हमारा जो टारगेट रिएक्शन है वो इनका कॉम्बिनेशन है, ना कि कैथोड एनोड का, मतलब दोनों के लिए हमें उसको कैथोड ही लेना पड़ेगा, तो इसको वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ये हमने शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस की हुई है कि जो T50% T 99% होता है, 99.9%, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। तो यहाँ पे T हाफ की वैल्यू T दी हुई है, सो द आंसर विल बी 10T, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर A, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 76 क्वेश्चन, सर्फिंगटन्स एग्रीगेट कोलॉइड्स का क्वेश्चन है।
सर्फेक्टेंट्स एग्रीगेट अबव, सर्फेक्टेंट्स कौन सी कंसंट्रेशन के अबव एग्रीगेट करते हैं? CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के ऊपर सर्फेक्टेंट्स जो है वो एग्रीगेट करते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी. नेक्स्ट है हमारे पास 77th क्वेश्चन. 77th क्वेश्चन में क्या है? स्पेसिंग दी हुई है, स्पेसिंग इज 2b इक्वल्स टू 12.604. हमें पता है कि जो स्पेसिंग होती है रोटेशन लेवल्स के बीच की वो 2b होती है, तो 2b इज इक्वल टू 12.604. तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.304 सेंटीमीटर इनवर्स, 302 सेंटीमीटर इनवर्स. अब हमें फॉर्मूला लगाना है b इज इक्वल टू h ओवर 8 पाई स्क्वायर IC. सो इसमें से i क्या हो जाएगा? h ओवर 8 पाई स्क्वायर BC. So now we will be substituting the formulas, substituting the values. सब्स्टिट्यूट करेंगे. I इज इक्वल टू 6.634 इंटू 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय 8 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू b कितना है? b हमने कैलकुलेट किया है 6.302 इंटू 3 इंटू 10 raised to power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेनी होती है क्योंकि b भी सेंटीमीटर इनवर्स में है. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे तो सारी वैल्यूज ही माइनस है, बट इफ यू विल सॉल्व दिस कैलकुलेशन ना, वैसे हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो हमने 27 पॉइंट समथिंग याद रखी होती है, सीधा आप उसको 6 से डिवाइड कर सकते हो. वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास कि हमारे पास जो ये वाला पैरामीटर होता है इसकी वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग आती है एंड उसको 6.302 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 27 पॉइंट समथिंग इंटू 10 raised to power minus 47. ये शॉर्ट ट्रिक हमने की थी कि इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे. सो इतना जो पार्ट है उसको क्या करो आप इतना लिख सकते हो. हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था कि इसकी वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग आती है, उसको 6.302 से डिवाइड करोगे इंटू 10 raised to power minus 47. ये है इस पैरामीटर की वैल्यू. सो द आंसर विल बी 4.44 इंटू 10 raised to power minus 47 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 78. These are questions of inorganic. Then we have is 81 questions. Okay. So inorganic and organic chemistry video will be uploaded on the channel. तो वो भी आप चेक कर सकते हो उसमें. तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रिएक्शन यूनिट्स है वो क्या है? मोल पर लीटर पर मिनट और पर सेकेंड ये होती है. फॉर्मूला हम कौन सा लगाते थे? इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते थे ना, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स. तो अगर जीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगी. अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी है तो एन को 1 पुट करोगे तो यूनिट आ जाती है सेकेंड इनवर्स. तो मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड इनवर्स दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. सी इज द करेक्ट आंसर. 82 की बात करें तो BCC के लिए है, बॉडी सेंटर के लिए. तो इन्होंने वॉइड स्पेस पूछा हुआ है. हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 68% टिक कर दिया, बट 68% इज द पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन इज द 68%. जो वॉइड स्पेस होता है वो कितना होता है? 100 माइनस 68% दैट इज 32%. ये फिल्ड जगह है और हमें वॉइड स्पेस मतलब खाली स्पेस निकालना है, तो 100 में से 68 माइनस करेंगे दैट विल बी 32. 83rd क्वेश्चन में वी हैव फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ना तो नॉन वोलेटाइल है और एक तो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर CRT होता है. अब इन्होंने पूछा हुआ कि C इज द कंसंट्रेशन हियर, है ना. तो R भी कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही लेते हैं हम, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो इन्होंने पूछा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू C कंसंट्रेशन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C. नेक्स्ट वी हैव इज 84th क्वेश्चन, जहां हमें सेकंड ऑर्डर के लिए पूछा हुआ है कि हाफ लाइफ टाइम क्या होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन सेम दी हुई है. दो केसेस होते हैं इसके, एक में इनिशियल कंसंट्रेशन सेम दी होती है और एक में नहीं दी होती. तो अगर सेम दी हुई है तो हमारे पास 84th क्वेश्चन T हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर A0 K. ठीक है. तो A0 की वैल्यू यहाँ पे सॉरी किसकी वैल्यू है? K तो K ही रखा हो, इनिशियल कंसंट्रेशन इन्होंने X दे दी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? KX आ जाएगा. बस A0 इन्होंने X के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए. उसके बाद है हमारे पास 85th क्वेश्चन. ये देखो ये CSIR नेट से क्वेश्चन उठा हुआ है. नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ हुआ था कि हमने जब स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस करते कि हमारे पास 3 तरह की रिएक्शंस होती है, स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट रिएक्शन. तो स्लो रिएक्शन का काइनेटिक्स जो होता है, जो वेरी फास्ट रिएक्शन का काइनेटिक्स होता है
उसको हम रिलैक्सेशन मेथड से डिस्कस करते हैं। और रिलैक्सेशन मेथड का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, दैट इज टेम्परेचर जंप एक्सपेरिमेंट। टेम्परेचर जंप एक्सपेरिमेंट, सो इसका आंसर आ जाएगा सी। रिलैक्सेशन मेथड इज एन, ये एग्जांपल जो रिलैक्सेशन मेथड का है, दैट इज टेम्परेचर जंप मेथड। For the equilibrium, the pressure of CO2 at equilibrium is 180 atmosphere, hence the equilibrium pressure is। इस पे देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, बिकॉज इसका जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में जो प्रेशर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 1 एटमॉस्फेयर देना था, इन्होंने 180 दे दिया आई थिंक गलती से। तो हम बात देख लेते हैं, प्रेशर इस पे इधर आएगा 2p, बैलेंस भी करना पड़ेगा, इधर 2p हो जाएगा और इधर p हो जाएगा, है ना। तो हमें दिया हुआ है प्रेशर ऑफ CO2, मतलब p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 180 दी हुई है, तो kp किसके इक्वल आएगा, kp आएगा p मल्टीप्लाई बाय 2p का स्क्वायर, सो दैट विल बेसिकली बी 4p का क्यूब। और p की वैल्यू 180 पुट करेंगे तो उसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन में प्रेशर जो है वो 1 लेना था, अगर प्रेशर 1 लेते तो हमारे पास 4 आंसर आ जाता, लेकिन इन्होंने 180 लिया है। देखो स्टेटमेंट तो कोई भी दी जा सकती है, लेकिन 180 से फिर कोई भी आंसर सही नहीं आएगा। सो दिस ऑल्सो देयर इज डाउट इन दिस क्वेश्चन। जौन से भी क्वेश्चन में आई एम सेइंग देयर इज सम डाउट, दो क्वेश्चन है, तो इफ यू हैव द राइट आंसर फॉर दिस और यू हैव एनी रेफरेंस फॉर दिस, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। 87th क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है स्पीशीज का। तो हमारे पास है O2 नेगेटिव पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 16, इसके एक पॉजिटिव, मतलब एक इसने गेन लूज कर दिया, सॉरी एक इसने लूज किया है तो 15, एक इसने गेन किया है तो 17, एक इसने गेन किया है तो 18। हमने एक क्लास में शॉर्ट ट्रिक की थी कि हम इसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 15 वाले का 2.5 होता है, इसका 2 होता है, और इसका 1.5 होता है, और इसका 1.0 होता है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व हो गया होगा। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमें किस पे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर O2 का, फिर O2 नेगेटिव का, फिर O2 2 नेगेटिव का। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आई हैव 88th क्वेश्चन। pH निकालना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। pH हमें पता है दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर दो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 5 × 10⁻⁸। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कैलकुलेटर तो दिया नहीं हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की जरूरत थी भी नहीं। वैसे तो log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.699 या 0.7 के इक्वल होती है। अगर नहीं भी याद रखनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी, तो इट विल बी 0.7 समथिंग जितना भी आ रहा है, वैसे 0.7 होता है। तो ये वैल्यू जो है वो 7 से 7 मतलब 7.3 आनी थी वैसे तो, बट आपको ऑप्शन में दिया नहीं हुआ 7.3। सो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है दैट विल बी इन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7.0। ठीक है, तो अगर कैलकुलेटर नहीं है एग्जाम में, मैंने आपको बोला है कि क्लास में आपको 2, 5, 7, 3 ये लोग 5 लोग तो याद करने ही करने हैं। नेक्स्ट इज 89th क्वेश्चन। एनहांस्ड विस्कस ड्रैग दैट रिड्यूसेस द मोबिलिटी ऑफ द आयन। ये एक इफेक्ट है, इस इफेक्ट को वीन इफेक्ट बोलते हैं। वीन इफेक्ट जो है वो मोबिलिटी के साथ डील करता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीन इफेक्ट। उसके बाद अगेन वी हैव सम क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज 92nd क्वेश्चन। The decomposition of NH3 on the surface of tungsten। NH3 का जो टंगस्टन के सरफेस पे डिकम्पोजिशन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सो दैट इज अ रिएक्शन। ये तो मेमोरी बेस्ड पार्ट था कि आपको पता ही होना चाहिए कि टंगस्टन का जो रिएक्शन है वो क्या होता है, दैट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आ जाएगा 0 ऑर्डर एंड दैट इज अ क्वेश्चन 92। 93 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। FCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट विल बी 4। 94 नंबर ऑफ IR। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो टोटल मोड्स है वो कितने थे? 9। उसमें से ट्रांजिशनल कितने हैं? 3। रोटेशनल कितने, क्योंकि लीनियर है तो 2। वाइब्रेशनल कितने हो गए? 9 में से 5 गए 4। वाइब्रेशनल अगर पूछे होते तो 5 होते, लेकिन एक्टिव पूछे हुए तो एक्टिव में जो सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है वो इनएक्टिव होगा। सिमेट्रिक स्ट्रेच जो है
वो इनएक्टिव होगा, तो इनएक्टिव होने की वजह से जो हमारे पास एक्टिव आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 3। टोटल 4 थे, उसमें से एक इनएक्टिव हो गया, तो एक्टिव कितने आ गए 3। सो दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 95th question we have the angle in which the first order, this is a question of Bragg's law। तो ब्रैग्स लॉ के लिए आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एन लेमडा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास हो गया एन लेमडा बाई डी। तो मेरे को पहले क्या करना, एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा 2d। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पहले d निकालना पड़ेगा। तो d के लिए फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेयर एच के एल आर द मिलर इंडिसेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना है, तो ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी गिवन है 3.238 डिवाइड बाई रूट 2। तो दिस इज द वैल्यू। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, 3.238 रूट 2 इंटू रूट टू ऐसे सॉल्व करना सिखाया था आपको, ताकि नीचे 2 हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1.619 इंटू रूट 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डी की वैल्यू। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो n को 1 लेंगे, लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा इज 2.29 एंगस्ट्रॉम और 2 इंटू 1.619 इंटू 1.4। यहाँ यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है अगर जरूरत पड़े यहाँ पे तो, लेकिन दोनों ही वैल्यूज एंगस्ट्रॉम में गिवन है। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.2 और साइन थीटा 1.2 कब होता है 30 डिग्री पे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 30 डिग्री, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मेरे पास 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज पीवी बाय आरटी, लेकिन क्योंकि क्रिटिकल पूछा है तो आप सारी वैल्यूज क्रिटिकल की पुट करोगे। तो क्रिटिकल के लिए वैसे मैं पुट कर देती हूँ, दिस इज 27 b स्क्वायर, ये पीसी की वैल्यू होती है, वीसी इज 3b बाय आर और ये हो गया आर एंड इट इज to 8a by 27 rb। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, p की, v की और c की। ये p की हो गई, ये v की हो गई और ये t की है। कट करोगे यहाँ पे देखो सारे पैरामीटर्स कट हो जाएंगे, a से कट गया, क्या बचेगा 3/8। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3/8, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। 97th क्वेश्चन है। 97th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा हुआ है किसका लोएस्ट सीएमसी वैल्यू होता है। तो लोएस्ट सीएमसी वैल्यू ड्यूटेरियन सरफेक्टेंट का होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी हैव इज 98। 98 पे क्या पूछा हुआ आपको, रेशियो पूछा हुआ मीन, मोस्ट प्रोबेबल और इसका मीन, मोस्ट प्रोबेबल एंड आरएमएस का। बस इन्होंने घुमा दिया। बेसिकली हमेशा हम क्या करते हैं, आरएमएस ये मीन पहले मोस्ट प्रोबेबल पहले रखते हैं और मीन बाद में रखते हैं। तो इन्होंने मीन पहले रखा हुआ है। सो वी मीन इज इक्वल टू, दैट इज गिवन एज 8 kT by pi m। लिख रही हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे, 8 kT by pi m अंडर रूट 3 kT by m अंडर रूट 2 kT by m। इट इज 2/3 है ना, इधर 2 और इधर 3, तो क्या बच जाएगा 8/pi रूट 2 एंड रूट 3। इसकी जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे, हमें अगर सेंटर में 1 रखना है, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.13 रेशियो 1 रेशियो 1.23। कैसे करना है, इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, फिर जो लोएस्ट होगा ये वाला लोएस्ट आएगा 1.414, फिर सबको डिवाइड कर दोगे 1.414 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 98 था ये। 99 क्वेश्चन में फेसेस पूछे हुए, फेस इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है। फेसेस में क्या होगा, CaCO3 एक अलग फेस बनाएगा, CO एक अलग फेस बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग फेस बनाएगा। तो यहाँ पे 3 फेजेस बनेंगे, एक इसका और एक इसका। सो वी हैव 3 फेसेस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3। द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद वेवलेंथ, ये भी बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन थी इसकी। एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है hc by लैम्डा। सो
h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 और नीचे क्या रहेगा हमारे पास लैम्डा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 200 इंटू 10⁻⁹ ये कट गया किस पे 3.3 और 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे 9.9 इंटू 10⁻34 प्लस 8 प्लस 7 माइनस 2 कितना हो गया 17 माइनस 2 दैट विल बी 19 समथिंग। yes it is 9.9 into 10⁻⁻19 joule, so that is given in option number C। कैलकुलेशन सिंपल थी लेकिन फिर ऑप्शंस में भी कैलकुलेशन में ही कंफ्यूज किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशंस 101 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि पूछा हुआ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिसका मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होएगा, तो आयोटा निकाल लेंगे। NaCl के लिए जो आयोटा है वो कितना आएगा 2, Na2SO4 आयंस ही कैलकुलेट करने होते हैं ना, इसके लिए 3 आ जाएगा, मतलब कितने डिसोसिएट होके कितने आयंस आते हैं इसके लिए 3 आ जाएंगे। BaCl2 के लिए भी 3 आ जाएंगे और AlNO3 थ्राइस के लिए 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जिसका आयोटा ज्यादा उतना डेल्टा टीबी ज्यादा डेल्टा टीएफ ज्यादा, तो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा इसका। सो इट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन इसका आ गया ना तो इसी का लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 102 क्वेश्चन है। 102 क्वेश्चन में ना सारे ही आंसर सही है, वैसे इट विल बी डी इज 1 2 3 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाई। तो सबसे पहले तो इमल्शन हमें पता है कि स्कैटर करते हैं लाइट। उसके बाद ऑयली इमल्शंस जो होते हैं, ऑयली इमल्शंस क्या हो गया जो वाटर एंड ऑयल होंगे है ना, तो वो वाले ज़्यादा विस्कस होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, अगर मेरे पास कोई एक्वस इमल्शन है क्योंकि उसमें जो मेरा डिस्पर्शन मीडियम है वो वाटर है, तो उसमें अगर मैं कोई KCl जैसा इलेक्ट्रोलाइट डालूँ तो मेरी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है। तो इसमें तीनों के तीनों ही सही दिए हुए हैं, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी D 1 2 3। नेक्स्ट इज 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है हमारे पास दैट इज हाफ h म्यू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। माइक्रोवेव एक्टिव सब्सटेंस कौन सा होगा, माइक्रोवेव एक्टिव सब्सटेंस होता है जो रोटेशनल एक्टिव सब्सटेंस कौन सा होगा जो जिसपे कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, तो H2O2 CO2 तीनों में नहीं है, HCl में डायपोल मूवमेंट है, सो दैट विल बी एक्टिव। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ऑर्डर पूछा हुआ है ना कि इनका एनर्जीज का। एनर्जीज का ऑर्डर पूछा है 105 में। सो दैट इज हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी हमने डिस्कस किया, ये वाइब्रेशनल से ज्यादा होती है विच इन टर्न इज ग्रेटर देन रोटेशनल, सो दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। आगे सारे ही ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वी हैव इज 111 सिलेक्शन रूल रमन के लिए पूछा हुआ है, डेल्टा J +-2 होता है इसके लिए रमन के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज बस यही क्वेश्चंस हैं आई थिंक प्रिंसिपल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में दिया हुआ है 148 क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। IR स्पेक्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल के पूछे हुए हैं। देखो वाटर के टोटल कितने होते हैं 3, उसमें से ट्रांजिशन टोटल कितने हुए 9, ट्रांजिशनल कितने हुए 3, रोटेशनल कितने हुए 3, वाइब्रेशनल कितने बचे 3 बचे वाइब्रेशनल। तो आपके पास जो क्या कहते हैं वो होते हैं फॉर्मूलाज, इसमें से स्ट्रेचिंग के कितने होते हैं, स्ट्रेचिंग के लिए फॉर्मूला होता है n-1 मतलब 3 - 1 2, तो 3 में से 2 स्ट्रेचिंग हो गए, बेंडिंग कितने हुए, बेंडिंग 1 हुआ। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज 2 स्ट्रेचिंग एंड 1 बेंडिंग वाइब्रेशन, दैट इज ये वाला आ जाएगा सी। जो ये सिंबल है ये बेंडिंग के लिए होता है, तो इसका आंसर सी आएगा। उसके बाद फंडामेंटल IR बैंड अपीयर्स एट 1500, द फर्स्ट ओवरटर्न विल बी। लास्ट क्वेश्चन है ये 149 क्वेश्चन। सेंटीमीटर इनवर्स हमें दिया हुआ है फंडामेंटल, मतलब ओमेगा ई 1 - 2x इज 1500, ठीक है। ओमेगा ई - 2 ओमेगा ई एक्स किसके इक्वल है 1500 के, और हमें निकालना क्या है फर्स्ट ओवरटर्न।
निकालना है तो इसको सॉल्व कर लो। इसमें से ना क्या करो आप, जैसे ओमेगा ही रखना है, 2 कॉमन ले लो, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है ना, ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू इसकी वैल्यू 1500 पुट कर दो, so that will be around 3000. So the answer to this question will be option number B. Okay, so these are all the solutions of the physical chemistry part. इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई और क्वेश्चन का कुछ और आंसर होना चाहिए, हम किसी और क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, अभी तो चलो आंसर की आएगी, देन ही वी विल चैलेंज, ठीक है। तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है उसकी भी वीडियो आपको जल्दी चैनल पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।